अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। मार्केट की जी खबरें आ रही हैं जी कि रियल एस्टेट को एमनेस्टी दी जा रही है, रियल एस्टेट को एमनेस्टी दी जा रही है, दोबारा से एमनेस्टी आ रही है। करंट गवर्नमेंट दोबारा से एमनेस्टी देना चाह रही है। करंट गवर्नमेंट अगर चाहती कि रियल एस्टेट ऊपर ही रहे नीचे ना आए तो क्या ये हालात होते हैं? मेरा एक सवाल है, एक मासूमाना सा सवाल है। मैं हैरान हो जाता हूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो है ना चीजों को गैदर नहीं करते, बाय नहीं करते, देखते नहीं है। पाकिस्तान में आपको एजम्पशंस में रहना पड़ता है। पाकिस्तान को यू नेवर नो कल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता होता आज क्या हो रहा है, वी डोंट नो। एंड हमेशा हम एजम्पशंस पे रहते हैं कि कल क्या होने वाला है, और उसी की बेस पे हमारी इकोनॉमी चल रही है। हमारी जो डेली के जो लेन देन के मामला है उसी तरह चल रहा है कि आगे क्या होगा। किसी ने कोई भी चीज खरीदनी है ना, उसका प्रेजेंट नहीं देखता, वो कहता है आगे क्या होगा, आगे आने वाले टाइम पे कितने का होगा। दिस इज आवर मेन डोमेन, ये जहां पे हम जो सोचते हैं। अब जी मार्केट में खबरें गर्दिश कर रही है कि जी रियल एस्टेट में एमनेस्टी एक और मिलने वाली है। अल्लाह करे कि मिल जाए, आई विश के मिल जाए। और अगर एमनेस्टी मिलेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी में, या इस ये जो करंट गवर्नमेंट अगर एमनेस्टी देगी तो वो एमनेस्टी चाहे किसी भी फैक्टर को दे, पैसा रियल एस्टेट में ही आना है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसा डोमेन ही नहीं है, ऐसी डोमेन, ऐसी कोई इंडस्ट्री ही नहीं है जिसमें लोग पैसा लगाने के लिए विलिंग हो पाकिस्तान में। ऐसा नहीं हो सकता कि जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाए कि जी आज से सारे लोग जो है मोबाइल फोन बनाना शुरू कर दें, हम मोबाइल फोन की फैक्ट्रीज को एमनेस्टी देते हैं, किसी ने यहाँ पे मोबाइल फोन बनाने के लिए पैसे नहीं डाले। एमनेस्टी आई तो रियल एस्टेट में ही आएगी, नंबर 1। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एमनेस्टी दोबारा आएगी? मेरी जाती राय, मेरी जाती रिसर्च ये कहती है कि नहीं आएगी। लास्ट गवर्नमेंट से क्या प्रॉब्लम बना था? लास्ट गवर्नमेंट से प्रॉब्लम ये बना था, इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स थे, क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था कि आईएमएफ प्लान उन्होंने लिया था, और उसके तहत अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज आप आईएमएफ प्लान लेने के बाद आपने नहीं देनी कोई एमनेस्टी, सबको टैक्स फ्लैट पे लेकर आना, एमनेस्टी नहीं देनी। और पिछले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्होंने एमनेस्टी दी। अब ये एक पहली वजह थी, ये इस तरह की जो इस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बॉडीज के साथ जो मसाइल क्रिएट हुए थे, ये पहली वजह थी कि जब आईएमएफ प्लान लिया हुआ है तो एमनेस्टी नहीं देनी। आप गूगल करके देख लें, ओवरऑल अपनी खबरें देख लें। मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, जहां तक मेरी जाती नॉलेज है मैं भी गलत भी हो सकता हूं, मैं भी कोई मुझे बंदा बताए काउंटर कर दे विद लॉजिकल आर्गुमेंट कि मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मेरी जाती अदना सी नॉलेज है वो यही है कि जब आप आईएमएफ प्लान आप ले रहे हैं, आप एक खुद ही एक लड़खड़ाती हुई आप एक इकोनॉमी चला रहे हैं, आप किसी का बेल आउट पैकेज ले रहे हैं, तो आफ्टर टेकिंग बेल आउट पैकेज आप नहीं दे सकते एमनेस्टी। वो तो सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया ना। आप कहते हैं आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप क्लियर नहीं कर सकते, एमनेस्टी आप आईएमएफ का प्लान क्यों लेते हैं? ये खाली एक रॉ फॉर्म में बता रहा हूं, मैं नहीं जाता इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? मैंने लोगों की पेमेंटें क्लियर करनी है, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, मैंने लोगों के पैसे वापस करने हैं और मैं नहीं कर पा रहा, मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए। मैं आईएमएफ के पास जाता हूँ, कहता हूँ भाईजान मेहरबानी करें यार, ये पैसे मैंने लोग क्लियर करने हैं, ये मेरा घर गिरवी रखे, जमीन गिरवी रखे, जो मर्जी रखना है, मुझे पैसे दे, मैं क्लियर अप करूं। अगर मैंने क्लियर नहीं किया तो मुझे डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देंगे, और जब वो मुझे डिफॉल्ट डिक्लेयर करेंगे तो पूरी दुनिया मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगी। मेरे लिए ऑयल इंपोर्ट कराना प्रॉब्लम हो जाएगा, एनर्जी में कहां से पैदा करूंगा, मैं ऑयल कैसे रन करूंगा, मैं मुल्क कैसे चलाऊंगा। तो भाईजान, मेरे बड़े भाई, मेरे पे मेहरबानी करें, मुझे थोड़ा बहुत बेल आउट पैकेज दे दें, कोई $1-2 अरब डॉलर दे दें, ताकि मैं अपनी पेमेंट्स क्लियर कर दूं। वो जब आईएमएफ आपको बेल आउट पैकेज दे देता है, उसकी एक गारंटी लग जाती है, तो आप अपनी पेमेंट्स क्लियर करते हैं, बाकी दुनिया भी आपके लिए ओपन हो जाती है, वो भी आपके साथ काम करना शुरू हो जाती है, क्योंकि आईएमएफ ने गारंटी दी होती है। सिंपल सी बात है। तो जब आईएमएफ के आप बेल आउट पैकेज पे ऊपर खड़े हुए हैं और आप उसकी मिन्नतें करें मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर बाद में आके एमनेस्टी देते हैं, एमनेस्टी का क्या मतलब है कि आपके पास पैसा तो है, दबा हुआ पैसा तो आप दे सकते हैं, बाहर का पैसा दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल इस काबिल ही नहीं है कि आप अपने मुल्क से पैसा निकाल के दे सके आगे, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि जितना पैसा मार्केट में डम हुआ है, जो ब्लैक इकोनॉमी का पैसा आप निकाल सके। तो फिर जब आपने बेल आउट पैकेज ले लिया तो फिर एमनेस्टी आप अलाउ नहीं होता है। ये मेरी स्टडी है, जो मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझे कोई भी गलत साबित कर सकता है। ओपन है, ओपन, एवरीथिंग इज ओपन, नॉलेज इज टू वे। मेरी नॉलेज कम भी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है वो ये एडवोकेट करती है मुझे कि इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो गर्दिशें हैं खबरें कि एमनेस्टी फिर से मिल जाएगी, आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऊपर जाएगी, पता नहीं कैसे मिलेगी, मेरी समझ से दोबारा है। मुझे तो जो इंडिकेटर्स है समझ नहीं आ रहे। हाँ, मौजूदा गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह अपने आप को जो है एक गुड बुक्स में लाने के लिए शायद दे दे, शायद कोई वे आउट निकाल दे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा गुमान यही किया जा सकता है कि आईएमएफ की किस्त मिलनी है, मुझे नहीं पता किस डेट को मिलनी है। इस डेट मिलने के बाद जो है हुकूमत अनाउंस कर दे जून में कोई एमनेस्टी, टैक्स ईयर भी आ रहा है,
अभी सारे टैक्स रिटर्न भी जमा करवाने हैं, टैक्स नेट पे भी आना है, हुकूमत चाह रही होगी जी टैक्स नेट पे आ जाए ज्यादा बंदे, वो शायद अनाउंस कर दे जी ब्लैक इकोनॉमी को जो है वो खोल दें, ले आए सारा पैसा। अगर ले आएंगे सारे पैसा लोग मार्केट में तो फिर उसमें ही लाएंगे डेफिनेटली, रियल एस्टेट में लाएंगे, रियल एस्टेट का बूम का चांस है। लेकिन ये मुझे एक मेटाफोरिकली एस्पेक्ट लग रहा है, ऑन द बुकिश नॉलेज पे अगर मैं जाऊं तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। तो जिन लोगों के जहन में ये क्या सराई बनी हुई है कि अब एमनेस्टी आ गई है तो प्रॉपर्टियां होल्ड करते हैं, कुछ नया आ जाएगा, तो वही पुराने यूट्यूबर्स हैं जो पहले भी मंजन बेच रहे थे, उनकी सुन के तो अब यहाँ तक पहुंचे हैं। मजीद सुनते रहे उनकी, देखते हैं वो आपका जब तक बेड़ा गर्क नहीं कर देते और खुद माला माल होके अरबपति नहीं बन जाते, आप सुनते रहे उनकी, हम तो आपको सच्चाई बताएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।